हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आज वो है CHSL 2020 90 डेज में आप कैसे अपना जो बचा हुआ टाइम है कैसे आप प्रिपेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आइडियल तो नहीं है कि आप 90 डेज में प्रिपरेशन करें और सब कुछ बहुत वो हो। आपको पहले से ही करनी चाहिए थी, बट अगर नहीं किए तो अब बचे हुए टाइम में जितना कम टाइम है उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा करके आप प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा करके अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उसको लेके मैं ये बताऊंगा। आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। जितना आप कर सकते हैं 90 डेज में उतना करिएगा। मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में बताऊंगा, उसमें से जो जो भी बहुत, और कोशिश करूंगा कि कंसाइज से कंसाइज बता पाऊँ। बट ये करना आपको ज़रूर पड़ेगा, और जितना करोगे उतना आपका फ़ायदा। मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी इन 90 दिनों में। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आते हैं आपके रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको ऐसा अलग से करने की कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वैसे तो आप प्रीवियस ईयर्स उठाएंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। पेपर उठाइए, सॉल्व करना देखिए कैसे कैसे करना है। प्रैक्टिस के साथ अपने आप उसको धीरा होता होता जाएगा। एक दो चैप्टर्स हैं जिनमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे भी कई बार आ जाती है। तो जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, पजल का कुछ हो गया, या पासे वाले क्वेश्चंस हो गए। तो वो अगर जब आप मॉक दे रहे हो या सॉरी प्रीवियस ईयर्स दे रहे हो, तो उसमें जब आप देखोगे तो वो चैप्टर का आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और उस यूट्यूब से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए फटाफट से, और उसको बस दो चार बार रिवाइज कर लेना उसी चैप्टर के उसको। तो उससे आपका रीजनिंग का हो जाएगा। और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट एसएससी पूछती भी नहीं है जो कि आपको बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर पढ़ना पड़े। आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठाएंगे एसएससी के, उसी से रीजनिंग पेपर्स देख लीजिए। अब 5-7 दिन में ऑलमोस्ट आप रीजनिंग पे कमेंट कर लेंगे अगर अच्छे से पढ़ी तो। और जिस चैप्टर में दिक्कत है वो यूट्यूब है ही जिंदाबाद अपना। अब आते हैं दूसरा जी। दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश में दो तीन सेक्शंस हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कई वीडियोस में, आप देख सकते हैं उस पर जाके, आगे चैनल पर जाके, कि इंग्लिश में कैसे कैसे क्या क्या करना है। बट टाइम बहुत कम बचा है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक, चाहे एस बख्शी सर की हो ग्रामर के रूल्स की, चाहे नीतू सिंह मैम की, आपको ले लेनी है। और ग्रामर के रूल्स जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इस कम टाइम में, एक बार तो कम से कम कोशिश करिए उस बुक को कंप्लीट करने के बचे हुए टाइम में। जैसे आपके ग्रामर के रूल्स आप सीख पाएँ, जान पाएँ, और कोशिश करना उसके पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे कुछ एरर्स दे रखी होती हैं रूल्स के बेस पे ही, तो उन एरर्स को जरूर करना। चैप्टर पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे हुए या जो तुम्हें लग रहा है कि नहीं आता या तकलीफ हो रही है वो हाईलाइट करना है, और बाद में चैप्टर में वो देखनी है एरर्स, और वो एरर्स करनी है। दूसरा, बहुत ही कंसाइज वे में बताऊं, बहुत ही, या तो प्रीवियस ईयर्स कोई भी कहीं से, वोकेबलरी के लिए बता रहा हूँ अब मैं, स्पेशली वोकेबलरी के लिए। तो प्रीवियस ईयर्स कहीं से भी, और कोई भी कुछ से भी नहीं तो एक ब्लैक बुक ले लो, उसमें मोस्ट 100 क्वेश्चन रिपीटेड और वो सब आया हो, तो वो आप देख के जाओ अच्छे से, कोशिश करो उन सबको देख लो। और फिर जब प्रीवियस ईयर्स आप पेपर लगाओगे तो फिर उसमें होगा, वो बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो आप वोकेबलरी के ये कर सकते हैं। अब टाइम कम है तो बहुत ज़्यादा आप बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर नहीं कर सकते। लिमिटेड चीज़ों में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो वो ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और जो जो नहीं आया उसको हाईलाइट करते जाइए। रिवीजन करते टाइम सिर्फ वो हाईलाइट वाला रिवीजन करना है बस। तो यह हो गया आपका इंग्लिश वाला सेक्शन। ग्रामर और वोकैब दोनों हो गई। और कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट वगैरह ये तो रीडिंग हैबिट के साथ धीरे धीरे आप मॉक्स दोगे तो अपने आप को इम्प्रूव होने लगेगा। अब आते हैं तीसरा सेक्शन। तीसरा है जी आपका मैथ्स। मैथ्स की जहाँ तक है आपने वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ। आपको कहीं से भी क्लास नोट्स किसी के भी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब बता रहा हूँ, अगर आपने किया हुआ है थोड़ा बहुत तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप और भी अपने हिसाब से आप देख सकते हो। क्लास नोट्स ला के पूरे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करके प्रीवियस ईयर से लगा लीजिए, सारे किसी भी चैप्टर वाइज लीजिए, और उससे सारे प्रीवियस ईयर सवाल, जैसे ही चैप्टर आपने मैथ का कोई सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ा उसका तुरंत प्रीवियस ईयर से सवाल लगाते जाइए फटाफट फटाफट पूरा। और कुछ ना कर पाओ तो एक कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप एक बार कंप्लीट पूरा सिलेबस कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आपके बहुत से क्वेश्चन छूटेंगे, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो सिलेबस कंप्लीट करना आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता हैं। ठीक है, ये आ गया मैथ का। मैथ का वो यही है कि आपको क्लास नोट्स लेने हैं, प्रीवियस ईयर्स लगाने, क्लास नोट्स लेने हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं, पढ़ना है और करते जाना है। और स्पेसिफिकली आपको बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में मैथ कैसे करना है तो वो वीडियो डाली हुई है मैंने, आप वो देख सकते हैं जी। मैथ का हो गया, बात है जीके। जीके क्या करें।
जीके का बहुत ही लिमिटेड टाइम है, आपको बताता हूँ। ल्यूसेंट उठा लाइए जी, ठीक है, आप तो हो गई जहाँ तक है तो ल्यूसेंट ले लीजिए। और उसमें 3-4 सब्जेक्ट जो मैं ये बता रहा हूँ, ये तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, क्योंकि जीके का इसको वेरी करता है। और ये 3-4 ल्यूसेंट से बहुत बड़ी किताब नहीं कर सकते हैं आप। एक तो हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया करनी है, जहाँ पे गांधीयन एरा पूरा, अंग्रेज कब कब क्या क्या आए थे, और मुगल एरा करना है, ये 2 एरा कर जाना हिस्ट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, कहाँ से हमारे संविधान में कहाँ से क्या क्या लिया गया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं, और ये सब आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी करके जानी है। इसके अलावा और जीके में आप क्या कर सकते हैं, जो आजकल बहुत पूछते हैं, स्टैटिक जीके। एसएससी बहुत स्टैटिक जीके बेस्ड हो गई है आजकल। तो आप जैसे कहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो हैं, वो देख जाइएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, वो देख जाइएगा। वैसे तो जहाँ तक मैंने सुना इसकी भी ब्लैक बुक आ गई है, तो उससे भी आप देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट तक इसी में जीके में लास्ट सेक्शन बचता है करंट अफेयर्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ऑलमोस्ट 40 to 50% क्वेश्चन आजकल कर जीके वाले सेक्शन में सिर्फ करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। करंट अफेयर्स के बेस्ड पे मैंने वीडियो बनाई हुई है वैसे, बट फिर भी मैं इसे बता देता हूँ कि करंट अफेयर्स आप 2-3 जगहों से कर सकते हैं। जैसे कि आप ये न्यूज़पेपर का तो अब टाइम बचा नहीं, क्विज़ेज आती हैं डेली, टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, और भी अड्डा वड्डा और जो भी हैं बहुत सारे ऐप, उन पे डेली क्विज़ेज आती हैं। वो क्विज़ेज करंट अफेयर्स की आप ज़रूर करिए, 1-2 वीडियोज़ आप देख लीजिए, करिए किसी भी स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल के देख लीजिए, सर्च कर लेना, वो आपको मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे मॉर्निंग में डालते हैं वो वीडियोज़, आप 10-20 क्वेश्चन वो डाल के बनाते हैं। वो डेली दो दो अलग अलग चैनल्स की, एक ही चैनल की नहीं, अलग अलग चैनल्स की 2 वीडियो देख लिए या किए सुबह सुबह, और वहाँ से क्विज़ कर लिया करिए। इसके अलावा जब एग्ज़ाम आपकी हो, तो इन 3 महीने के बीच जो बचे हैं, इनमें आपको ग्रेड अप पे तो पक्का मिल जाती हैं, फ्री मैगजीन, मंथली मैगजीन मिल जाती है, उसमें लगभग 125-30 क्वेश्चन होते हैं, वो जरूर करनी है। 3 महीने की 3 मैगजीन कर लेना, या तो अड्डा की भी मिलती है, शायद अड्डा की पेड है, बट वो जरूर कर लेना, उससे आपका करंट अफेयर सेक्शन भी हो जाएगा। अब ये सारा आप जब कर लो, कोशिश करना कि अगले 50 दिन में आप कर लो, क्योंकि फिर बाकी जो 40 दिन बचे हैं, उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाने हैं। और पेपर आप लगाएंगे, उसके बाद आपका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके आपको अपने वीक एरियाज ढूंढेंगे, वीक एरियाज ढूंढ के फिर आप उन वीक एरियाज को स्पेसिफिकली आप रिवीजन करेंगे। तो ये ही आपको करते जाना है, कंटिन्यू कंटिन्यू। और वीकेंड फ्री मॉक्स जरूर देने हैं, चाहे केडी के हो, चाहे एसएससी ट्यूब के हो, टॉप रैंकर्स के हो, किसी के भी जो फ्री मॉक्स आते हैं वीकेंड्स के, वो जरूर देते रहना साथ साथ में कंटिन्यू इस टाइम पे। प्रीवियस से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसके बावजूद अगर आपके पास टाइम बचे तो ये आपको मॉक्स और जो अलग अलग उनके हैं, टेक्स्ट बुक हैं, ग्रेड अप हैं, उनके दे सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट के 15 दिन बनेंगे, उनमें मैं लेके आऊँगा कि उन 15 दिन में क्या करना है, क्योंकि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होता है आपको, बहुत ज़्यादा मॉक्स के पीछे भागने की बजाय रिवीजन करना होता है, अपने आपको काम करना होता है, ठीक है। स्लीपिंग साइकिल इंप्रूव करनी होती है, वो सारी मैं वीडियो लेके पूरी स्ट्रेटेजी के साथ 15 दिन में क्या करें वो मैं ला के डाल दूंगा उस टाइम पे। जब तक के लिए आप ये सब करते रहिए और पूरी मेहनत करिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। और जल्दी से जल्दी और भी जो भी किसी टॉपिक से आप रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कर दें, मैं पूरी आपकी हेल्प करने के लिए वो वीडियो लेके जल्दी आऊँगा, ठीक है जी। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।